लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो कि अपना साइन चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जुपिटर 13 अप्रैल 2022 को अपना साइन चेंज कर रहे हैं एक्वेरियस साइन से, यानी कि शनि की मूल त्रिकोण राशि से वो अपने खुद के ऑन साइन पाइसेस में गोचर करना शुरू करेंगे। डेट होगी 13 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, यानी कि एक साल का ये गोचर है बृहस्पति का पाइसेस साइन में, ऑन साइन में। ये बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स में लेकर आने वाला है। जो पिछले 3-4 सालों से हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कोविड को फेस किया या अभी ये वार चल रहा है, इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इन सब चीज़ों में से राहत मिल जाएगी। ह्यूमैनिटी जो है वो दोबारा से जिसको बोलते हैं कि लाइफ एक सेटलमेंट की ओर जानी शुरू हो जाएगी। इंसान जो है वो दोबारा से एक अच्छी और हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिएंगे। इकोनॉमी राइज करनी शुरू हो जाएगी। लोगों का जो पैसा लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अपने राशि पाइसेस साइन में गोचर करेंगे। डेट होगी 13 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर ट्रांजिट इन पाइसेस साइन फ्रॉम 13 अप्रैल 2022 टू अप्रैल 2023। सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंस। लिब्रा आपके लिए जो जुपिटर है वो आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रांजिट है आपको एक तरह से बेनिफिट रिजल्ट्स भी देने वाला है। आप ये मत सोचें कि छठे भाव में है तो हमारे लिए सिर्फ बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि जुपिटर आपके लगन के लिए अकारक ग्रह है, यानी बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है। उसके बावजूद गुरु का ये गोचर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में भी अमृत है और बृहस्पति खुद भी अमृत है। आप ये समझ के चलें कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप बृहस्पति की क्या वैल्यू है, अगर आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या आपने स्टडी कंप्लीट कर रखी है, आपने कभी अपने किसी टीचर के मुंह से ये सुना है कि उसने आपको अब्यूज करना सिखाया हो, उस टीचर ने आपको गाली निकालना सिखाया हो? नहीं। टीचर हमेशा ज्ञान बांटता है। टीचर हमेशा संस्कार अच्छे प्रदान करता है बच्चे को, कि वो बच्चा लाइफ में आगे बढ़ के राइज करे। उसी तरीके से बृहस्पति हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब पे ये बोलते हैं जहां पर गुरु बैठते हैं वहां पे स्थान की हानि होती है, जहां पर गुरु देखते हैं वहां पर फायदा होता है। ये मैं मानता हूं कि जहां पर देखते हैं वहां पर फायदा होता है, लेकिन जहां पर बैठते हैं वहां पर हानि नहीं होती। तो सबसे पहले तो लिब्रा असेंडेंस के लिए 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है। गोचर हो रहा है आपके छठे भाव में। आस्पेक्ट्स होगा आपके 10th हाउस पे, आपके 12th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे। तो गुरु का गोचर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी लेकर आ रहा है, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर आ रहा है। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति आपको दिलाएगा। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपको निजात मिलेगी। अगर आपकी जॉब में कोई दिक्कत थी या आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते थे या चेंज करना चाहते थे, तो 13 अप्रैल 2022 के बाद गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आप जॉब में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत बड़ी गेम चेंज देखेंगे। इसमें आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा। बृहस्पति की छठे भाव में गोचर है और दशम भाव पे और एकादश भाव यानी 12th हाउस पे और आपके 2nd हाउस पे एस्पेक्ट्स हैं। तो ये आज जो एस्पेक्ट्स हैं आपको प्रोफेशनली ग्रोथ दिलाएंगी। अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी किस्म का इंस्टीट्यूट रन करते हैं, किसी किस्म का स्कूल रन करते हैं या किसी किस्म का कोई भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं या लेक्चरार हैं या किसी किस्म के भी आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत तरक्की लेकर आ रहा है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके राइज होंगे, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, माइंड बड़ा फ्रेश रहेगा। अर्निंग्स अच्छी होने की वजह से आपकी सेविंग्स में भी राइज होगा इस गोचर में। लेकिन एक चीज नेगेटिव जरूर रहेगी कि घर में किसी के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे। खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो खर्चा बुरी चीजों पे कम होता हुआ दिखता है, शुभ चीजों पे ज्यादा होता हुआ दिखता है। प्रोफेशन में ग्रोथ आएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या किसी किस्म का भी एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर लिहाज से आपको तरक्की दिलाएगा। मेंटली सुकून आपको मिलेगा, फिजिकली आप बड़े अच्छा फील करेंगे। अगर हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बीते कुछ महीनों में, तो 13 अप्रैल के बाद वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये सारा समय फॉरेन रिलेटेड चीजें एक्टिव होंगी, क्योंकि गुरु आपके तृतीयेश और षष्ठेश होकर आपके 12th हाउस को आस्पेक्ट डालेंगे। तो वहां पर बृहस्पति का जो गोचर है आपके लिए विदेश से संबंधित गतिविधियों को तेज करेगा। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पीआर चाहते हैं या कोई इमिग्रेशन चाहते हैं फॉरेन से संबंधित, वो आपको मिल जाएगा।
फॉरेन में कोई अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, या अगर विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको इंक्रीमेंट ग्रोथ मिलेगा। आपका ये सारा समय बृहस्पति का गोचर छठे भाव में आपके फाइनेंस को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर अल्टीमेट रहेगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में। फैमिली सपोर्ट रहेगी। फैमिली के साथ अगर रिश्ते खराब थे तो वो अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस में होगी। ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा लिब्रा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, लेकिन हेल्थ का आप अपनी थोड़ा सा ध्यान देके चलें, अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान देके चलें। ये सारा ट्रांजिट, आपके फादर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारा ट्रांजिट आपकी खुद की हेल्थ में 19-21 प्रॉब्लम रह सकती है। तो किसी किस्म की भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज ना करें। ओवरऑल फाइनेंस को लेकर, करियर एस्पेक्ट्स को लेकर ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर चुके हैं तो आपको पीआर मिल जाएगी, या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए 13 अप्रैल 2022 के बाद विंडो ओपन हो रही है। आप पीआर अप्लाई करें, वर्क परमिट अप्लाई करें, यू विल गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज। बृहस्पति का गोचर आपके 12th हाउस में है। विदेश से संबंधित गतिविधियों में तेजी आप देखेंगे। विदेश से संबंधित गतिविधियों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक चीज आप संभल के चलें, खर्चे की ओर चादर देख के पांव पसारें। जरूरत से ज्यादा आप खर्चा कर देंगे, जिस वजह से आपकी सेविंग्स अनबैलेंसिंग रहेंगी। लेकिन 9th एस्पेक्ट जुपिटर का सेकंड हाउस में आपकी सेविंग्स को भी सपोर्ट करेगा। सो नीड टू बी प्रिपेयर एंड यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी आफ्टर 13th अप्रैल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि पैसे की आवक नहीं रुकेगी। पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा, कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा, सैलरी आपकी राइज हो जाएगी, प्रोफेशन में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पैसे की आवक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने की वजह से कुछ सेविंग्स अनबैलेंसिंग रहेंगी, लेकिन जुपिटर का सेकंड हाउस पे जो एस्पेक्ट है, 9th एस्पेक्ट, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा कि आपकी सेविंग्स ज्यादा खराब ना हो। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली। आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में गोचर करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, या अगर आप इंट्राडे करते हैं, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप बॉलीवुड हीरो हैं, या हॉलीवुड हीरो हैं, या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या जर्नलिस्ट हैं, तो बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में आपकी बल्ले बल्ले कराएगा। आपको नाम, शोहरत, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। स्कॉर्पियो सैंडस के लिए जुपिटर इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी प्लैनेट, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 5th हाउस, ट्रांजिट इन योर 5th हाउस एंड ट्रांजिट। If you have a Jupiter Mahadasha or Antardasha in this period from the 13th April 2022 to till April 2023, you will be sky high, you will be rock. You will enjoy a lot of good events. Your family will support you, your kids will support you. If you plan for the baby planning, this is the ultimate time. गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको फायदा होगा, स्पेकुलेशन से आपको फायदा होगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। फैमिली लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। सोर्स ऑफ अर्निंग बड़े डेवलप होंगे। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा। जो काफी समय से आपने चीजें सोच के रखी थी और वो नहीं बन पा रही थी, गुरु का गोचर पंचम भाव में आपकी वो चीजों को क्लिक करेगा। गुरु क्या है स्कॉर्पियो सैंडस के लिए? ब्लेसिंग्स। गुरु क्या है? गुरु आपके लिए है किस्मत की चाबी। गुरु आपके लिए है ज्ञान, यश। आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो गुरु का गोचर पंचम भाव में आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देगा, क्योंकि पंचम भाव से गुरु की जो दृष्टियां आपके 9th हाउस, आपके 11th हाउस और आपके लगन पे होंगी। तो 9th हाउस पे जो एस्पेक्ट है 5th हाउस से, वो फॉरेन एजुकेशन की है। 9th हाउस से जो एस्पेक्ट है, 9th हाउस पे जो एस्पेक्ट है 5th हाउस से, वो फॉरेन एजुकेशन के साथ साथ फॉरेन सेटलमेंट की भी है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाओगे, धर्म कर्म को बहुत ज्यादा मानोगे, भगवान की ओर, आपके अल्लाह की ओर, भगवान की ओर आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत काम करेगी। इंटेलिजेंस, नेचर आपकी काम करेगी। आपका बिहेवियर बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। थॉट्स बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मनी आएगी। हो सकता है विदेश में किसी के साथ आपके टाई अप अच्छे जुड़ जाएं, या विदेश में कोई आपको पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठ जाए। स्कॉर्पियो, दिस विल बी अल्टीमेट टाइम। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। यू विल बी ऑन अदर हाइट ऑफ सक्सेस ड्यूरिंग जुपिटर ट्रांजिट इन योर 5th हाउस। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी। सोशल सर्कल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। सक्सेस, फेम, प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पे भी है, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। किसी किस्म के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन अगर आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है, महादशा है, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इस समय में आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। ज्ञान में आपके
समृद्धि होगी, स्टडी में आप फोकस कर सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये सारा समय आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लाजवाब जाने वाला है। कंपटीशन एग्जाम्स आप क्लियर कर जाएंगे, वो बड़ी बड़ी मिसाल्स आप लोगों के लिए बनेंगे इस समय में। अगर आप स्टूडेंट हैं कि अचानक से एक बच्चे के मार्क्स बड़े कम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जुपिटर 5th हाउस में एंटर हुआ और आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, वो अचानक से स्टडी में, एजुकेशन में बहुत अच्छे महारत उसने हासिल कर ली, या उसकी कंपार्टमेंट थी लास्ट ईयर वो उसने क्लियर कर ली, समथिंग लाइक दैट, कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड में अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे एंड यू विल स्पेंड वंडरफुल क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वन। अगर आपका कोई अफेयर है, अगर आपका कोई रोमांस चल रहा है, अगर आपकी कोई लव लाइफ है, तो जुपिटर ट्रांजिट इन योर 5th हाउस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ योर अफेयर। आपका लाइफ पार्टनर, आपका हम बोल सकते हैं आपके लवर, आपकी अगर रोमांटिक लाइफ है, लिविंग रिलेशनशिप है, वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, सिंगल हैं, आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है। ये डेफिनेटली है आपके साथ। आप समझ के चलें कि अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, बृहस्पति पंचम भाव में आ रहे हैं, 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका कोई अफेयर नहीं चल रहा, तो आपका अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। अगर अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी समथिंग इज देयर विच विल मेक बेटर इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। You will enjoy a lot of comforts, peace of mind, unexpected money will knock you, some new partnership opportunities will knock you, especially far away place, यानी कि दूर दराज के मुल्कों से आपके साथ पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे और आपके 11th हाउस पे भी है। यहाँ पर आप विदेश यात्राएं पे बहुत जाएंगे, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स आपके होंगे, सडन ट्रैवल्स आपके होंगे, जो आपके लिए बड़े बेनिफिट रहेंगे। प्रोफेशन से संबंधित, अपने काम धंधे से संबंधित आप फॉरेन जर्नीज करेंगे, जो आपके लिए बड़ी लाभप्रद रहेंगी। ये सारा समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है, पीस ऑफ माइंड लेकर आ रहा है। ये सारा समय लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट रहेगी। अगर आप शादीशुदा, न्यूली वेड हैं और आप बेबी प्लान के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस विल बी अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू। जुपिटर गोचर इन योर 5th हाउस विल ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में लेडीज को आ रही थी, तो गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपको हर तरह से यहाँ पर भगवान की तरफ से एक सौगात मिलेगी बच्चे के रूप में, क्योंकि गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। एजुकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, स्पेकुलेशन, सोर्स ऑफ अर्निंग, स्टॉक मार्केट, दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू Scorpio. If you're willing to start anything new, you may start after 13th April 2022. This will be a rewarding time. You will enjoy a lot of comforts, a lot of source of earning. Your savings will rise. Your family will support you. Your self-respect, you will earn a lot of self-respect. This whole time brings a lot of good fortune for you. Your hard work will pay off you. Your efforts will convert in sweet success. You will get promoted. You will get, आपकी अचानक से सैलरी बढ़ सकती है। आपको सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ा अच्छा मिलेगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सीनियर्स के साथ टाई अप आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये सारा समय किस्मत आपकी आपके फेवर में होगी। पिता की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता की हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पिता के साथ टाई अप आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये सारा समय फादर के साथ ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। विदेश यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी। यू विल बी ऑन अदर हाइट ऑफ सक्सेस Scorpio. This will be an ultimate transit for you. You will make a lot of money, name, fame, prosperity. You will enjoy good health. You will enjoy, a lot of good things. अगर आपके बच्चों के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट कुछ मंथ से, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। आपके बच्चे आपकी फीलिंग्स को समझेंगे या आप अपने बच्चों को समझोगे, जिस वजह से आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। जो लोग खास करके आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो लोग खास करके किसी किस्म की भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये अल्टीमेट टाइम रहेगा। आध्यात्मिकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धर्म कर्म को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में सुख समृद्धि आपके लिए लेकर आ रहा है। नॉलेजेबिलिटी स्किल में आपके इजाफा होगा। माइंड आपका स्टेबल होगा। हार्डवर्क आपकी पे ऑफ होगी। अनएक्सपेक्टेड मॉनिटरी गेन्स आपको होंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी। पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। ये सारा समय आपकी वेल बींग्स के साथ, दोस्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है किसी दोस्त के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाए। दैट विल बी गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ योर सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स when Jupiter enter in your 5th house. This will be a golden period for you, Scorpio. If you have Jupiter Mahadasha or Antardasha running right now in your birth chart, you will be sky high, you will be rock. अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें। किसी भी बुजुर्ग को धुतकारे ना, किसी भी बुजुर्ग की बेकदरी ना करें। इज्जत जितनी ज्यादा ओल्ड एजेड मैन को देंगे,
या खास करके किसी अपने टीचर को, अध्यापक को आप देंगे जिनसे आपने कुछ एजुकेशन महारत हासिल की है बचपन में, अगर आप उनको कुछ गिफ्ट दे देंगे या उनसे कुछ आप ब्लेसिंग्स लें उनकी, या किसी भी ओल्ड एजेड मैन की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। लेकिन इससे उल्ट अगर आप किसी भी आप ओल्ड एजेड मैन को या अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, यू नेवर गेट पीस ऑफ माइंड। तो ये जो ट्रांजिट है पॉजिटिव, इसका एक बेस है, वो क्या है? ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स एट होम, स्पेशली योर फादर फिगर, योर ग्रैंडफादर। अगर जितना ज़्यादा आप उनकी बातों को अहमियत देंगे, जितना ज़्यादा उनकी हेल्थ के ओर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा उनकी बातों को अहमियत देंगे, जितना ज़्यादा उनकी एडवाइस लेकर अपना फ्यूचर प्लान करेंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स बृहस्पति से आपको मिलेंगी। सो दोस्तों, स्टे कूल। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।